विश्व विजयी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, कोई बोलने वाला नहीं, सबको परास्त करके अपने सनातन धर्म के नीचे रखा। जब 4 मठ स्थापित चारों कोनों में किए, वो आज कौन मान रहा? हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं। 4 मठों में बड़े बड़े कौन मानता है? नहीं तो हमारे राजा हैं वो धर्म के। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में इसीलिए मठ स्थापित किए, धर्म स्थापन के लिए विरोध कर सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है, वो बोल देंगे, पर उनकी मान कौन रहा है? चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको, हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले? सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा, शास्त्र के विपरीत शब्द नहीं मिलेगा। राम से बड़ा है कौन है? धर्मशास्त्र। क्योंकि राम भी धर्मशास्त्र से विरुद्ध नहीं चल सकते, इसलिए राम भी जिससे अपने आप को छोटा कहते हैं उसको तो मान के ही सबको चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जो आचार्य पीठ पर विराजमान है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम शब्द होंगे और धर्म की स्थापना के शब्द होंगे। मानो या न मानो, गुरुजनों की बातें हैं, तो बोले नहीं, स्थापित ही इसीलिए किए गए थे पूरे भारत को धर्म के अंतर्गत बांध के रखना। महाराज जी, जो शंकराचार्य जी के साथ प्रयागराज में घटना घटी है, जो बटुक ब्राह्मणों को चोटी पकड़कर मारा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? किसी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। जो मैंने सुना है, जो मुझे टीम के लोगों ने दिखाया है कि बटुक ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ, बुजुर्ग संतों के साथ और शंकराचार्य भगवान के साथ ऐसा हुआ है, तो ये कतई सहन करने योग्य नहीं है। और मैं प्रयाग के प्रशासन से ये कहूंगा कि प्रयाग की वो पावन धरा है जहां पर सनातन का झंडा बुलंद होता है, वहां हम सबको मिलकर सनातन की जय जयकार करनी चाहिए। और ये जो घटना घटी है, इस घटना से हमारा हृदय बहुत द्रवित है और इसके लिए प्रशासन को अपनी तरफ से शंकराचार्य भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और उनके द्वारा हुए अपराध के प्रति उनके मन में भी संवेदना होनी चाहिए। प्रत्येक सनातनी यही चाहता है कि प्रयाग में सनातन की ध्वजा ऊंची हो, ना कि सनातन का अपमान हो। तो मैं यही कहूंगा वहां के प्रशासन से कि उनके प्रशासन में जो भी गलती की है वो प्रत्येक सनातनी के मन में दुख पैदा करने वाली है। चोटी पकड़कर हमारे बच्चों की खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं ये हिंदू सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। ये दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम की फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर। भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। क्या काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मांग की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। भगवान शंकराचार्य के ऊपर मैं टिप्पणी कर सकूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा कथावाचक हूं, मेरी औकात नहीं। मैं ये कहूंगा कि जो सच्चा सनातनी होगा वो कभी भी शंकराचार्य भगवान पे टिप्पणी नहीं करेगा। जो धर्म को जानता होगा, जो धर्म को थोड़ा भी जानता होगा, वो शंकराचार्य भगवान पे टिप्पणी नहीं करेगा। और मैं आशा रखता हूं कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य भगवान पे टिप्पणी न करे। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक, वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लटपट है।
नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता की। पावर ऑफ इंडिया न्यूज से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। कामना करता हूं सभी लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म की नगरी प्रयागराज से, जहां पर मौनी अमावस्या के शुभ दिवस पर, शुभ अवसर पर हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु, हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय संत शंकराचार्य जी महाराज, जो कि हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार इस हिंदू धर्म में भगवान शंकराचार्य को शंकर भगवान की उपाधि दी गई है, उनको भगवान का रूप मानते हैं। उन महान संत का अपमान उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा उनके शिष्यों को और उनके साथ में आए हुए साथियों के साथ पूज्य गुरुदेव जी का अपमान किया गया, उसकी कड़ी निंदा सर्व हिंदू समाज कर रहा है और यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी की जो उपाधि है, वह जो पद है वह सर्वोच्च है, सर्वोच्च था और सर्वोच्च रहेगा। उनके ऊपर इस प्रकार का प्रहार, अपमानित करना, यह सरकार की एक भूल है। उसकी माफी सरकार को, प्रशासन को मांगनी चाहिए। परंतु आज अपने सत्ता के और अपने पदों के नशे में मग्न सरकार, मग्न प्रशासन यह भूल चुका है और उन संतों का अपमान कर रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने भी एक बार फिर सनातन की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की है और इस बार उनका बयान सीधे हिंदुओं के दिलों को छू गया है। उन्होंने खुलकर कहा है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ पर सीधा वार किया है। योगी आदित्यनाथ जी संत नहीं, क्योंकि बीफ निर्यात करने वाला व्यक्ति कोई भी संत कैसे हो सकता है। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, सनातन धर्म की रक्षा का एक जोरदार नारा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर लगातार बीफ निर्यात का कार्यभार जो फूल रहा है, फल रहा है और प्रदेश के अंदर गौरक्षकों को जेल में डालने की घटनाएं एक आम घटना हो चुकी है। जो गौ तस्कर हैं उनको सजा देने की जगह गौ रक्षकों को अपमानित किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसी चीज की आवाज बुलंद कर रहे हैं पूज्य गुरु शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य जी गौ माता की रक्षा का प्रण लेके बैठे हुए हैं, हट लेके बैठे हुए हैं। यह एक संत का फर्ज है, उनका दायित्व है कि हमारे हिंदू धर्म में जो हम गौ माता को माता का दर्जा दिए हुए हैं, अगर वह सुरक्षित नहीं है तो वह हिंदूवादी सरकार नहीं करा सकते। परंतु प्रदेश के अंदर आज वर्ल्ड का, विश्व का सबसे ज्यादा बीफ निर्यात किया जा रहा है, जबकि प्रदेश की गद्दी पर मुख्यमंत्री पद जो सर्वोच्च है प्रदेश के अंदर, उसको एक संत चला रहे हैं, संत बैठे हुए हैं। माननीय योगी जी के होते हुए यदि प्रदेश के अंदर गौ हत्या बंद नहीं हो सकती तो यह घटना अति निंदनीय है। यह सवाल हर सच्चे हिंदू के मन में उठता है, वह संत कैसे हो सकते हैं? गौ माता की रक्षा का दावा करने वाले अगर खुद बीफ निर्यात करते हैं तो वह संत कैसे कहलाएंगे? और यही नहीं, शंकराचार्य जी ने खुलासा किया है, क्योंकि पिछले बार 2024 में जो महाकुंभ के अंदर भगदड़ हुई थी और उसमें श्रद्धालुओं की जो मृत्यु हुई थी, उस पर शंकराचार्य जी ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था और प्रदेश सरकार को। तो वही सरकार आज उनसे बदला ले रही है, उनको अपमानित कर रही है। बल्कि सोचिए, यह वही शंकराचार्य जी हैं जब 2024 में
कुंभ का आयोजन हुआ था, तो स्नान करने के लिए जब शंकराचार्य जी जा रहे थे तो उस समय फूल वर्षा की गई थी, वो भी हेलीकॉप्टर के साथ में श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसाए गए थे। आज वही शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वह संत शंकराचार्य जी असली शंकराचार्य जी नहीं हैं, वह डुप्लीकेट हैं। आज वह डुप्लीकेट हो गए क्योंकि उन्होंने गौ हत्या का मुद्दा उठा दिया। इसलिए गौ रक्षा की बात करने के बाद में आज उनको सरकार अपने नशे में मंत्रमग्न इतनी भूल चुकी है कि यह शंकराचार्य जी कलपत्री महाराज थे, जिन्होंने प्रदेश के नहीं देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और गौ माता के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, उस समय भी उन्होंने आवाज उठाई थी और लाखों साधुओं के साथ में दिल्ली पहुंचे थे और उस समय भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी थी और उस समय सरकार ने साधुओं के ऊपर, लोगों के ऊपर उनको दंडित किया था, उनके ऊपर प्रहार किया था, संतों को मारा था, जिसमें हजारों साधु मारे गए थे। और उस समय कलपत्री महाराज शंकराचार्य जी के पद पर बैठे थे और उन्होंने श्राप दिया था कि कांग्रेस को जिस प्रकार से इसने जो संतों के साथ में किया है, उसका जो गौ हत्या हो रही है उसको रोका नहीं है, उसका श्राप लगेगा और इसका पतन हो जाएगा। आज कांग्रेस सरकार पतन पर बैठी हुई है। सोचिए, तो आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी सरकार होते हुए बोले जाने वाली आज यह कैसे भूल गई कि यह वही शंकराचार्य हैं जिनके धरना प्रदर्शनों के द्वारा, जिनके विरोध के द्वारा गौ माता के नाम पर, मंदिरों के नाम पर और हिंदुओं के नाम पर आप सरकार बनाए हो। और जब सरकार बन चुकी है और सत्ता में केंद्र के अंदर, राज्यों के अंदर जब बीजेपी शासन कर रही है, तो उस समय गौ हत्या नियंत्रण क्यों नहीं हो रही है? साधु संतों के ऊपर इसलिए वार किया जा रहा है क्योंकि वह गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, जिस ब्राह्मणों के, जिन साधुओं संतों के श्राप से कोई नहीं बचा, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी आज इतने अहंकार में हो गई? क्या वह बच सकती है? सोचिए, आज हमारी भारत माता के अंदर, भारत देश के अंदर आज हमारी गौ माता को काटा जाता है, उनको निर्यात के लिए विदेश में भेजा जाता है, उनको एक बिजनेस समझ रही है सरकार, उसके टैक्स फ्री करके उसको बढ़ावा दे रही है, निर्यात को बढ़ावा दे रही है। क्या वह सरकार के ऊपर अगर संत उंगली उठा रहे हैं तो सच नहीं है, यह सच्चाई है और संतों का काम है कि सच्चाई से रूबरू कराना। और हमारे हिंदू धर्म में संतों का हमेशा से कार्य रहा है, संतों ने ही धर्म की बागडोर संभाली है और उन्होंने इस चीज का अग्रिम कड़ी बनकर विरोध किया है। सोचो, प्रयागराज मांग मेले में कार्रवाई की गई, संतों को पीटा गया, चोटी पकड़कर घसीटा गया, बुजुर्ग संतों को 80-80 साल, 90-90 साल के संतों को जूतों से मारा गया और शंकराचार्य जी खुद इसका अपमान का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। कल्पना कीजिए, भगवा वस्त्र धारण किए संतों को इस तरीके से मारना, बाल साधुओं को बाल पकड़कर घसीटकर पुलिस प्रशासन द्वारा ले जाना और उनको मारना मां गंगा के तट पर, यह क्या शोभा देता है? उस किनारे पर जहां पर हमारे बाल साधु और शंकराचार्य जी के शिष्य स्नान करने के लिए जा रहे थे। यह सिर्फ अपमान नहीं, सनातन की जीवंत परंपरा पर हमला है। शंकराचार्य जी का कहना है कि मैंने सवाल उठाए, इसलिए मेरे साथ में अपमान किया गया, मुझे झुकाने का प्रयास किया गया, लेकिन सनातन का संत कभी नहीं झुक सकता। ना मुगलों के टाइम पे झुका था, ना अंग्रेजों के टाइम पे झुका था, तो अभी कैसे झुक सकता है? सोचिए, संत राजा के सामने नहीं बल्कि राजा संत के सामने झुकता है। एक धनानंद ने जब एक संत को छेड़ दिया था, उस समय
उनके श्राप से उन्होंने एक बालक को जाकर राजगद्दी पर बिठाया था। तो वह वही संत हैं जो हमेशा से अपने धर्म की और अपने समाज की रक्षा करते हुए चले आ रहे हैं, और ऐसे संतों को अपमानित करना अति नहीं, घोर निंदनीय है। जगत शंकराचार्य जी शुद्ध देसी घी की तरह हैं। जैसे कि देसी घी कुत्तों को हजम नहीं होता, उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी को शंकराचार्य जी हजम नहीं हो रहे। और तो और सबसे शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि शंकराचार्य जी को बोलने लग गए फर्जी संत। उनके शिविर के बाहर नोटिस लगा दिया गया कि आप साबित करिए आप शंकराचार्य नहीं हैं। सोचिए, शंकराचार्य जी शंकराचार्य नहीं है, इसका प्रमाण मांग रहे हैं वह फर्जी लोग, वह फर्जी हिंदू जो अहंकार में भाजपा पार्टी पूरी की पूरी चूर हो चुकी है। यह कानून जो हमारे संतों के ऊपर प्रहार किया है, यह बहुत ही गलत है, आत्मघाती हमला है। मोदी ने सत्ता के अहंकार में भाजपा पार्टी की पूरी विश्वसनीयता और अपने सबसे बड़े समर्थकों को दांव पे लगा दिया है। आज ब्राह्मणों की और संतों के श्राप से यह कोई ऐसा इस जमीन पर पैदा नहीं हुआ जो बच जाए। तो क्या यह पार्टी बच सकती है? सर्वोच्च पद पर बैठे हुए पूज्य गुरुदेव का इस तरीके से अपमान करना और उनको स्नान करने जाने से रोकना, उनके संतों के साथ में आए हुए शिष्यों को रोकना अति निंदनीय है, और इसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। शायद पार्टी आज अपने सत्ता के नशे में इतनी चूर है, इतनी मग्न है कि वह विनाश की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। यही संत जिन्होंने पार्टी का समर्थन किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तब हमारे देश के अंदर गौ हत्या बंद होगी। प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर माइकों से बोल रहे थे, गृह मंत्री जी चीख चीख कर बोल रहे थे, सत्ता में सरकार को आने दो, गौ हत्या बंद कराएंगे। क्योंकि कांग्रेस के समय पे गौ हत्या नहीं बंद हो पा रही थी। अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं गौ हत्या बंद करा दूंगा। क्या पार्टी आज गौ हत्या तो बंद नहीं करा पाई, बल्कि गौ हत्या के विरोध करने वाले संतों को बंद करा रही है, उनको छेड़ रही है। सोचिए, पार्टी कहीं ना कहीं विनाश की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब किसी का टाइम खराब आता है तो वह ब्राह्मण द्रोही, संत द्रोही, धर्म द्रोही बन जाता है। उसी तरह भाजपा भी आज धर्म द्रोही बन चुकी है, संत द्रोही बन चुकी है, ब्राह्मण द्रोही बन चुकी है। कई ऐसे कानून लाती है जिससे ब्राह्मणों को अपमानित किया जाए, लेकिन ब्राह्मणों का, संतों का श्राप ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सका। तो क्या बीजेपी बच सकती है? नहीं। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और यह मांग करता हूं संत जी से जाकर माफी मांग लें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ध्यान देकर सुनिए, पूरे शंकराचार्य का जीवन चरित्र अगर 5-7 वाक्यों में गुम्फित करना हो तो आजकल बहुत उपयोगिता उसकी होगी। कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को क्या किया? प्रकट किया तपोबल से। ये व्यास गद्दी का दायित्व है हलवा पूरी रबड़ी कचौरी खाने और ऐसे आशीर्वाद देकर केवल दीक्षा देने या चांदी सोने के सिंहासन पर बैठ करके आराम करने के लिए ये व्यास गद्दी नहीं है। व्यास गद्दी का तात्पर्य क्या होता है? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना। इतनी तपस्या की शक्ति चाहिए, इतना मेधा शक्ति चाहिए। कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करना, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, और व्यासपीठ का शोधन करके, शासन तंत्र का शोधन करके, दोनों में सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज राम राज्य की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना, ये व्यासपीठ का सज्जनों दायित्व है।